तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो बस ये सुबह का टाइम, रोज़ का रूटीन। तो बस ये सोजी के अंदर डाल दूँगी तड़का, जो मैंने राई का और लगाया था मेथी नीम के पत्ते का। तो इसमें लगा दूँगी तड़का और फिर इसके बनाने आज बच्चों के लिए अलग से कुछ लंच बनाना है। तो बस यही है। मतलब कि क्या कहते हैं, इसमें प्याज डालने थे तो प्याज मैंने डाले नहीं, क्योंकि बेटा सो रहा है। तो मैंने सोचा उसको पूछूंगी कि प्याज डालने नहीं डालने, पर वो सो रहा है, लेट हो जाएगा। तो मैंने बिना प्याज के बना देती हूँ। तो फिर इसमें डाल दी लाल मिर्ची और हल्दी। तो पहले इसमें मैंने तड़के में थोड़ी डाल दी थी, तो हो गई। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक वगैरह तो पहले से थोड़ा सा डाल रखा है, ज़्यादा तो नहीं डालना, क्योंकि तीनों दाल में खट्टा है तो ज़्यादा नमक नहीं जाएगा इसमें। बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बाकी अब आप इसमें गाजर, मटर, शिमला मिर्ची, जो भी खाते हैं वो सब चीज़ अपन डाल सकते हैं। पर वो यही है कि बड़े हो तो सब खा ले, बच्चों के हिसाब से बन रहा है तो ऐसे ही बनेगा, सिंपल सा। तो बस ये अप्पा के लिए मैंने स्टैंड लाया था। तो मैंने सोचा ठीक है, पर ये गैस पे थोड़ा सा मुश्किल से रहता है। तो फिर मैंने कहा देखेंगे, कभी बड़ा वाला लाएंगे जिसमें 10 या 12 अप्पा एक साथ बन जाते हैं। तो बस अभी तो ये वाला ही है, 7 बनते अप्पा इसमें साथ में। तो बस ये गोल अब इसमें डाल दूँगी मैं सब, और एक एक करके सब डालती रहूँगी। और पहले अपन अगर तड़का नहीं लगाए तो अपन इसमें जब घी डाले साँचे में, उस टाइम में अपन राई वगैरह आप डाल सकते हो इसमें, थोड़े थोड़े से मीठी नीम के पत्ते तोड़ के छोटे छोटे करके। अगर आपको कहते ना जल्दी हो और इतना टाइम नहीं है तो वो भी कर सकते हैं, पर मैंने तो इसमें तड़का बना के डाल दिया था। तो इसके ऊपर भी अपन डाल सकते हैं, जैसे गाजर वगैरह कुछ डाल सकते हैं ऊपर। कुछ भी आपको सब्ज़ी डालनी है तो वो डाल सकते हैं, पर बहुत टेस्टी बनती है, मैंने बनाई हुई है। तो पर अब सिंपल से ही बनेगा। तो बस इनको पलट दूँगी। मतलब ये हो गए हैं, थोड़ा सा अंदर ऐसे रहा है गीला इसका बैटर, तो अभी थोड़ा सा पलट दूँगी तो फिर इधर से भी ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा घी और लगा दूँगी ताकि ये चिपके नहीं। तो बस इसमें अपन अप्पा वाले में अपन छोटी छोटी बाटी भी बना सकते हैं, इसमें बाटी भी बन जाती है। जो वो वाफला बाटी बनाते हैं वो, वैसे इसमें भी बन सकती है। ऐसे आप घी डालो और सेकते जाओ तो बनती जाएगी। तो बस ये अच्छी तरह से पलट रही वापस, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप इसको मसाले में वापस, आप मसाला वगैरह सब अपन टमाटर वगैरह करके फ्राई करके जैसे मंचूरियन बनाते हैं, वैसे भी आप इसको करके वापस अंदर डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। तो बस ये अच्छी तरह से सीख गए हैं। ये ऐसा है, गरम गरम खाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो बस एक बार का बन के तैयार हो गया था। अब दूसरे राउंड का बना रही हूँ। तो यही है, मेरे बच्चे मतलब एक पसंद करता है, एक नहीं करता है। तो आज फिर से बेटी के लिए अलग से वापस पराठे वगैरह बनाऊँगी। तो ये बन रहे हैं बेटे के लिए, और बेटी के लिए अलग से बनूँगी। उसने बोला मैं लेके नहीं जाऊँगी। तो बस यही है, एक ले जाता है एक नहीं ले जाता है। रोज़ दो दो बनते हैं, कभी ऐसा होता है कि दोनों एक जैसा ले जाते हैं। बाकी ये 2 ही बनते हैं इनके लंच अलग अलग। तो बस ये दूसरी बार का है जो ये, इसमें अब की बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला और घी भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। तो मैंने कहा वाह अच्छे से हो जाएंगे। तो बस ये अच्छे से पक रहे हैं। तो बस ये सब प्लेट में निकाल दिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बस अब ये टिफ़िन में डाल दूँगी और फिर टिफ़िन कर तो बस फिर टिफ़िन कर देंगे बंद। और ये केचप डाल दिया है थोड़ा सा, ताकि केचप के साथ खाते तो अच्छा लगता है। वैसे अपन चटनी भी या मेयोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं, उसमें भी अच्छा लगता है। तो ऊपर मैंने केचप भी डाला, मेयोनीज़ नहीं डाला। और फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैं थोड़ा टाइम है, तब तक झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ। बच्चों को तैयार कर दिया था और फिर मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू निकालने। तो मैं निकाल देती हूँ, थोड़ा टाइम है, फिर बाद में लेट हो जाएगा। तो बस ये पास में कुछ यहाँ पे जेसीबी चल रही है, तो उसकी आवाज़ें आ रही है तेज़ तेज़। तो मैंने थोड़ी सी वॉल्यूम कर दी है कम, ताकि नहीं तो उसकी इतनी तेज़ तेज़ आ रही थी जैसे कि गेट के बाहर ही काम चल रहा हो। तो मैं बोलूँ तो कोई आवाज़ ही साफ नहीं सुनाई दे।
तो बस ये बच्चों के शूज है जो स्कूल पहन के गए थे, ये रात मतलब दिन में बाहर ही पड़े थे तो मैंने लिए नहीं, अंदर भूल गई। तो बस इनको अब चेक करके लूँगी, आगे से दबा के देखती हूँ अंदर कुछ जानवर वगैरह घुसे हुए तो छोटे कुछ नहीं है ऐसे, तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें, चेक करके रखती हूँ। आजकल बहुत ऐसा बिच्छू घुस जाते हैं तो डर लगता है, तो मैं हमेशा ये ऐसे ही करती हूँ, अच्छी तरह से चेक करके दबाऊँगी, झटकूँगी, फिर लेके जाऊँगी अंदर। तो बस यहाँ जाले बहुत आते हैं, तो बस ये पत्थर के थोड़ा झाड़ू वगैरह कर दिया क्यों जाले आ रहे हैं। और कभी तो लेट हो जाता है झाड़ू में, पर कभी बच्चे जल्दी तैयार हो जाते हैं तो मैं आके झाड़ू निकाल देती हूँ। बच्चे जाते हैं स्कूल तब फिर झाड़ू निकलता नहीं है थोड़ी देर, तो फिर अंदर काम होता है। तो बस अब इस साइड का झाड़ू निकाल दूँगी। यहाँ सब पौधे मैंने रख दिए थे उस दिन लाके, तो अब ठीक है यहाँ पे लाने का। काफ़ी पौधे इधर पड़े एक साइड में ऊपर नीचे, और उस छपरे में भी पड़े हैं, तो उनको रोज़ पिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी पड़े हैं तो बारिश आती है तो चलो, अभी तो आ नहीं रही है पर आएगी तब पानी अच्छे से पौधे पी लेंगे, अपना आप ही ले लेंगे, ऊपर से आएगा तो गिरेगा तो पिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और बारिश का पानी भी पौधों के लिए वैसे अच्छा रहता है। तो और यहाँ धोना होता है तो मैं आसानी होती है धोने में, पाइप लगा के धो देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। और ये पौधे बहुत पुराने हैं, एक क्रिसमस ट्री है ये मेरे में, कम से कम होगा, कितना पुराना होगा, 10 साल पुराना होगा, गमले में ही है। तो बस ये अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी। और कुछ पौधे मेरे जल गए थे तो उनको भी अब जले हुए तो मतलब मैंने निकाल के फेंक दिए थे, पर वापस दूसरी कोई कटिंग लगानी है तो मैं कि वो लगा दूँगी मैं। तो बस ये झाड़ू वगैरह निकाल देंगे। अभी सुबह सुबह बहुत अच्छा है बाहर, आज ये चल रही है, कह रही हूँ ना जैसे भी, बाकी तो अभी पास में मोर भी बोल रहे हैं, चिड़िया, गिलहरी, तो सुबह सुबह का शांत माहौल वैसे है, पर ये जानवरों की आवाज़ अच्छी लगती है। तो बस ये सुबह झाड़ू निकालना, काम करना, बाहर आना वैसे इसलिए अच्छा लगता है कि फिर धूप में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी सुबह की हवा भी ताज़ा होती है। और पहले तो मैं घूमने भी जाती थी, वॉक पे भी जाती थी, पर आजकल नहीं जा पाती हूँ। तो बस ये हो गया है ये काम वगैरह। तो बस ये यहाँ पे कनेर के भी अच्छे फूल आ रहे हैं, और बाहर भी कनेर लगी हुई है उसके भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। और वाइट वाले अभी फूल निकल रहा है इसका, कनेर का। तो कनेर के तो मतलब इसके फूल आते ही रहते हैं, मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि नहीं आया, मतलब एक दो तो आते ही रहते हैं। और ये मनी प्लांट भी वैसे बड़ा हो रहा है यहाँ पे, एक मनी प्लांट मेरे साइड में वो बड़ा हो रहा है, बहुत लटक रहा है नीचे, उसको भी सही करना है, तब धीरे धीरे करेंगे। तो बस ये स्लीपर वगैरह ये रख दिए हैं। यहाँ पे भी एक शूज लानी है, स्लीपर बार वाले होते हैं वो अंदर रखने के लिए, खुले में पड़े हैं। शूज वगैरह तो डर रहता है सांप वगैरह घुसने का, यहाँ पे बहुत आते हैं तो मेरे को डर लगता है, तो वो इसको यहाँ पे रख दूँगी। अभी बारिश का मौसम है, फिर बाद में यहाँ ला के रख दूँगी, ताकि कोई बाहर से आए तो यहीं उतार के और अंदर रख दे, ये स्लीपर बिखरे हुए ना दिखे। तो बस ये देख रही हूँ जैसे भी मैं कि क्या पता यहाँ कोई नींव खुद रही है, काम नया मकान का शुरू हो रहा है या फिर सफाई हो रही है, क्योंकि ये घास वगैरह ग्रीन ग्रीन ये छोटे मोटे पेड़ पौधे बहुत निकल गए हैं, तो ऐसे बहुत हो गया है वहाँ पे। तो फिर क्या पता सफाई हो रही है कि मकान बन रहा है, वो भी पता नहीं। फिर देखते हैं क्या होता है, गली में कोई और पड़ोसी रहने आते हैं और मकान बनता है, क्या होता है। अभी हमारे गली में हम 4 ही मकान हैं हमारे, बाकी इतने बनाए नहीं हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये गेट के पहले मेरे ये प्लास्टिक वाला ये लगा हुआ नहीं था, इसके ये कवर जो बाद में हमने लगवाया कटिंग करके, तो इसके अंदर से क्या होता था, बिल्ली आ जाती थी और छोटे छोटे ये डॉग के बच्चे भी आ जाते थे। तो फिर क्या, उनको बाहर निकालो, छोटे छोटे होते तो स्लीपर लेके चले जाते थे, तोड़ देते थे। तो फिर ये बाद में हमने बनाया, बाकी हमने खुला ही रखा था क्योंकि अच्छा लगता है बाहर से भी दिखे कोई आते जाते, पर फिर आपको इसको बंद करना पड़ा। तो बस ये देखिए कितना बाहर ये घास फूस हो गया है, तो इनमें डर लगता है कि कहीं कुछ छुप के कुछ बैठ जाए, ऐसे जहरीले कोई छोटे मोटे होते हैं वो कहते कीड़े मकोड़े जो कुछ भी होता है, तो सब यहाँ पे पहले हमारा रास्ता था आने जाने का, कहीं जाए शॉर्ट, पर अब हो गए बंद।
तो बाहर भी ये पेड़ पौधे और ये पता नहीं पत्थर कैसे गिर गया है। इसको फिक्स करा था पौधों के पास, पर अभी गिर गया है। तो मैं देख रही हूँ कि क्या है, जैसे भी चल रहा है क्या हो रहा है। पर नींव तो नहीं खुद रही थी, मतलब सफाई हो रही थी। अभी एक बार सफाई हो रही थी अच्छी तरह से। तो हमारे भी मकान के पास में, घर के पास में ऐसा कैसा हुआ था, तभी साफ़ कराया था। पर वापस अभी बड़े बड़े हो गए तो वापस साफ़ कराएंगे। और फिर बच्चे जा रहे हैं स्कूल, टैक्सी आ गई है तो बस दोनों भाग रहे हैं। तो ये बेटी ने डाल दिया बैग और बेटे ने भी अपना ले लिया बैग और चल दिए दोनों। उसके क्रिकेट खेलता है तो उसका भी बैग होता है और स्कूल का भी होता है, 2 होते हैं। और बेटी के होता है एक बैग छोटा सा पिंक, जो अभी इसने पसंद करके लाया है। और फिर ये बच्चों को मैं बैठाने के लिए चली गई टैक्सी में। बेटी को बिठाना पड़ता है तो मैं कि बिठा के आ जाती हूँ। ये बाहर यहाँ पे जो पानी का रखा है सामने दीवार पे पड़ा है छोटा सा मिट्टी का, तो उसमें कभी आते हैं तीतर गिलेरी आते हैं, पानी पीते हैं। अभी तीतर नहीं आ रहे क्योंकि बारिश हो गई है तो वो पानी कहीं और पी लेते हैं। बाकी यहाँ आते थे और पानी पीते थे, 5-6 आते थे तो सब पी के जाते थे। तो बस ये आप देख रहे हैं यहाँ पड़े ये मुर्गे और ये मुर्गी, तो ये कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं। मुर्गी कभी कभी हमारे अंडा भी दे देती है देती है अंडा, तुमको पता नहीं है, तुमने नहीं देखा कन्नू। तो बस अब मैं आ गई हूँ वापस अंदर। उसका अंदर लाएंगे। किसको अंदर लाएंगे? मुर्गी को। मुर्गी तो अंदर पर बैठी है ना, ये दोनों बैठे ना, पिंक वाली तुम्हारी मुर्गी। बस तो फिर अभी कर दूँगी सफाई। डस्ट इसमें कपड़े में बहुत कचरा आ गया था, क्यों गेट के सामने ऐसे है तो हवा वगैरह चलती है तो ये मतलब मिट्टी तो नहीं उड़ती है, पर ऐसे भी थोड़ा कचरा डस्ट उठ के आती है। तो मैंने कहा इसको भी अभी झटक देती हूँ। इसको भी मैंने कल परसों मैंने इसको नहीं झटका था, उधर का करा था, इस साइड का नहीं झटका था। तो अब मैंने कहा इसको झटक देती हूँ, कभी शाम को झटक देती हूँ, पर अभी अब आज सुबह ही झटक दिया। जैसे टाइम मिलता है वैसे काम करती रहती हूँ। फिर आई मैं किचन में, और किचन में आके फिर आज हमने सोचा कि हम ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। चाय आज से हम कर देंगे बंद। सब कहते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, तो हाँ वो है, चाय नहीं पीनी चाहिए। मेरे इतना नशा नहीं है, चाय बनती है तो पी लेती हूँ। तो मैंने आज से मैंने भी ये ब्लैक कॉफ़ी शुरू कर दी है। तो चलो आज पी के देखेंगे कैसी लगती है पीने में। तो बस ये 1 कप बना के पी लेंगे। तो बस कॉफ़ी वगैरह छान ली और अब लेके जाऊँगी, आराम से बैठ के पी लूँगी। और फिर आगे देखते हैं या फिर क्या काम करना है। पर एक बात, आराम से सुबह की चाय कोई पिए, कोई कॉफ़ी पिए, जो है पी लेते हैं ताकि आलस उठ जाए। तो फिर अब हम जाते हैं, ये कुछ खाना थोड़ा बहुत बच गया था तो बाहर चिड़िया वगैरह आएगी तो उनको डाल के आ जाते हैं, मोर आएंगे तो उनको डाल के आ जाएंगे। और ये आ गई है बेटे, रानी स्नान कर लिया है, बाल सूख गए। अच्छे से क्या? 1 मिनट बताओ क्या बता रहे हो? अरे योगा कहाँ, स्कूल में सिखाया मैम ने? बताओ। एक और है, फिर नहीं। अच्छा, थोड़े थोड़े बाल तुम्हारे गिले हैं। अरे ऐसे टच कर देते हो? बता फिर से। बताओ, गजब है ना, कैसे कर लेते हो ऐसे? ये अभी नहीं हो पा रहा। अरे अरे हो गया हो गया दो योगा और नहीं। बस 2 ही आता है। ये दाना नहीं है, ये खाना लेना है, ये वाला खाना, ये पड़ा है ना, हाँ ये लेंगे। मोर खाएंगे तो अपन तो ऐसे जा रहे हैं ना, इधर से जाएंगे, मोर को डाल के आ जाएंगे। खोलो गेट, खोलो गेट खोलो। ये छोटी सी बेटी गेट खोल रही है। सांस क्यों नहीं आ रहा? ये इस रूम में है ना, लाइट ऐसी लग रही है ना, इसलिए। चलो बड़ा पहन के चली जाऊंगी। चलो गेट खोल दो। क्या है, किससे डर गए? कचरा
कचरा है, कोई जानवर नहीं है। चलो इस साइड चले। दादी है ना, एक तो मोर को पूरे मिट्टी में देती है और घास में देती है। अच्छा दाना अपन मंगाएंगे, ठीक है। इधर रखो। लो पकड़ो दो। पकड़ो, चलो। दादी है ना, घास में देती है और मिट्टी में देती है। अच्छा चलो, किधर डालते अपन? घास में कौन डालेगा? मैं डालूंगी कि आप डालोगे? मैं ऐसे उल्टा करके डालूंगी। पूरा ऐसे फैलाएंगे एक जगह ही? हाँ, फैला दोगी। थोड़ी सी नीचे सब्जी भी है तो वो भी खा लेंगे। वगैरह सब आना चाहिए। कर दे। हाँ, हो गया। घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई। यहाँ पे कहाँ डालते थे दादी? घास में और इधर मिट्टी में। घास में और मिट्टी में डालती है मम्मा। मतलब कि दादी घास में और मिट्टी में डालती है। तो चलो अपन इधर डाल दे। घास में? घास ही है ना। हाँ, घास में चलो। चलो यहाँ से लेकिन डाल देते। चींटियाँ भी खा लेगी, मोर भी खा लेगी। लेकिन ध्यान से, सांप है घास में। कहाँ सांप है? सांप होता है। दिखा है क्या? हाँ। नीम किसने काटा है? है ना? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये बड़े हैं तो। चल तू आगे चल। तो बड़े पहन के चप्पल आई। चलो चलो चलो। कैसे? तो फिर अब हम आ गए हैं पार्टी लॉन में। तो बेटी को घुमाते घुमाते इस साइड आ गई। बेटी ने बोला चलो पार्टी लॉन में चलते हैं मम्मी, थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम माँ बेटी आ गए इधर। तो ये अभी घास कितनी हरी हरी हो रही है। पहले हम बारिश होने से पहले आए थे तब तो सब जल गई थी। तो बस बेटी अब मस्ती कर रही है और दौड़ रही है और मेरे को बोल रही है कि आपके स्लीपर मेरे को दो, मेरे तो बड़े हैं। पर हम दोनों ने एक जैसे पहने हुए थे, पर वो कह रही है नहीं मेरे बड़े हैं। तो मैंने कहा चलो लो। तो ये बाहर की है स्लीपर, बाहर ही पड़े रहते हैं और थोड़े सॉफ्ट भी रहते हैं, तो मैं यही पहनती हूँ। हरियाली हो रही है सब है। कहाँ बड़े हैं? हाँ हाँ दौड़ो ना, दौड़ो। अब तो घास बड़ी हो गई है ना। पहले अपन आए थे तब घास थी नहीं, सब जल गई थी गर्मी से। अपन पहले आए तब तो ये घास सब जल गई थी। अब एक बार अपन आए थे ना तब, बहुत टाइम हो गया है, तुम भूल गए। नहीं नहीं, अभी आए थे बारिश होने से पहले। बचपन की कहाँ से बात है। पैर टूट भी सकता है, हैं? पैर टूट भी सकता है। हाँ इधर से चढ़ोगे, इधर से सीढ़ियों से जाओगे ना, सीढ़ियों से चढ़ोगे ना। मैं कैसे आऊँ? चलो ये मैं नीचे से ऐसे तुमको देखती हूँ। कर लो ध्यान से, करो। गिर जाओगे, थक भी जाओगे। हाँ अब तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है ना। हाँ, उसके अंदर सांप भी हो सकता है। हैं? हाँ, सांप है मम्मा। कहाँ है सांप? देख के आ रही हूँ। मैं तो यहीं खड़ी रहूँगी, अंदर थोड़ी जा रही हूँ। हाँ घास हो गई है यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी। बारिश के बाद में साफ कराएंगे। अच्छा अच्छा।
बस। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा शाम को घूम के आ गए। बेटी ने बोला मैं आपका मम्मी वीडियो बनाती हूँ, आप आओ। तो बस वैसे ही हम जा रहे थे तो बेटे ने बना दिया वीडियो। और बाहर मेरे कोई कॉलोनी की फ्रेंड घूम रहे हैं, तो मैंने कहा चलो उनसे भी थोड़ा सा मिल लेते हैं। बनाना एकदम सही। हाँ दोनों मेरे को। नहीं ये आपके रहने दो, मेरी तरफ से ये लो। भोली हूँ, प्यारी प्यारी हूँ। अरे माँ नहीं माँ, देवी तो बस थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया और फिर शाम को आ गए हम घर वापस। तो बस हो रही थी पूजा की टाइम, तो फिर मैं आ गई जल्दी से घर। मैं कि घर जाके पूजा करनी है, बाकी थोड़ा सा और वॉक कर लेते, पर मैं पूजा करनी है तो घर जाना ज़रूरी है। तो बस मैं ये आ गई और यहाँ पे भगवान के लगा दी दिए। और फिर थोड़ी सी पास में आरती भी चल रही है, तो बस ये लगा दी भगवान की लाइट और ये धूप बत्ती लगा दी और आरती घुमा दी। और बस आरती ले ली मैंने। और फिर उसके बाद में बच्चों के कपड़े सूख रहे थे जो मैं लेने गई ऊपर, क्योंकि उनके करनी है प्रेस। तो इसलिए मैं जल्दी आई कि मेरे को प्रेस भी करनी है, और कहीं लाइट भी चली गई तो फिर प्रेस रह जाएगी स्कूल के कपड़ों की, और पूजा भी करनी थी। तो ये दो ज़रूरी काम थे, बाकी तो होते रहते हैं। तो बस कपड़े मैं ऊपर सुखा के आ जाती हूँ, अब मैं लेके आ जाऊँगी। पहले स्टैंड या लॉबी में नीचे ही रहता था, पर ऐसा था कि कोई आए करे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये कांच देख रही हूँ, मैंने कहा कहीं थोड़ी सी मैं कि ऐसे मिट्टी वगैरह लग रही है, तो मैं कि इसको भी साफ़ कर दूँगी एक दिन। तो अभी थोड़ा सा ऐसे उंगली घुमा के देखा साफ़ करके, तो मैंने कहा वहाँ गीले कपड़े से साफ़ करेंगे, तो बस ये कपड़े कर दूँगी प्रेस। तो बस ये काम हो गया था। उसके बाद में हम फिर शाम को थोड़ा गए बाहर ऐसे घूमने, बच्चों को आइसक्रीम खिलाने। तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।